नमस्कार। बिहार एएनएम 10-709 में क्या है अपडेट? किसकी होने जा रही है नौकरी? 2018 या फिर जो एग्जाम पास है उनकी होगी नौकरी? सरकार का स्टैंड क्लियर। नौकरी के नाम पे क्या हो रहा है? फ्रॉड। जो क्वालिफाइड वालों के द्वारा जो एसएलपी दायर किया गया है, जिसमें एसएलपी नंबर मिल गया है, उसमें जो है क्वालिफाइड को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो क्या है पूरा अपडेट, इस चीज़ को बताएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा गलती हुई है, क्या गलती हुई है उस चीज के ऊपर बात करेंगे। हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट का केस अलग कैसे है, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सुधांशु जी ने क्या कहा है उनकी भी बात को आपको सुनवाएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है क्या हुआ है, नौकरी के नाम पे फ्रॉड कौन कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले जो है एसएलपी दिखा देते हैं। जो एसएलपी 2 एसएलपी हुआ था, जिसमें जो डिम्पल कुमारी को जहाँ एक में पिटिशनर बनाया गया है और दूसरे में जो है पूजा कुमारी को पिटिशनर बनाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूजा कुमारी पिटिशनर है। तो आप लोगों ने देखा कि 2 जो है एसएलपी किया गया है। 2 एसएलपी में जो है एक में जो है पिटिशनर पूजा कुमारी है और दूसरे में जो है डिम्पल कुमारी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे डायरी नंबर इंटर करेंगे, यहाँ देखिए, और 2024 इंटर करके इस कैप्चा को इंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, जिसमें पिटिशनर जो डिम्पल कुमारी है, और यहाँ पे जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इसका डिटेल्स आ जाएगा। और इसी में जो चीज़ें हो रही है उस चीज़ को आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ देखिए कौन कौन पिटिशनर है। पिटिशनर में यहाँ पे डिम्पल कुमारी, पूजा कुमारी, रूबी कुमारी, मोनिका कुमारी, राखी कुमारी, रवीना कुमारी, बेबी कुमारी और किरण कुमारी, ये लोग जो है 8 यहाँ पे पिटिशनर हैं। और रिस्पोंडेंट में जो है बाकी ये तो पहले से ही है रिस्पोंडेंट। यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है और बाकी लोगों को बीटीएससी को चेयरमैन सबको बनाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, ये अंजलि कुमारी को यहाँ पे जो है आप देखेंगे रिस्पोंडेंट बनाया गया है। देखिए, जो ये अंजलि कुमारी पहले ये भी क्वालिफाइड है और ये यहाँ पे पहले ये पिटिशनर में थी, लेकिन जो है ये लोग जल्दी में जाके और एसएलपी कर दिए। जो मेन पिटिशनर है उनके साथ ना जाकर ये लोग अलग से एक एसएलपी किए हुए हैं। और उसी तो एज पर रूल जो है लॉ कहता है कि अगर जो है कोई बाहर निकल के अलग चला जाता है और अलग तरीके से अपना केस दायर करता है तो आप जो है उसको रिस्पोंडेंट बनाएंगे। इसके चलते ही रिस्पोंडेंट बनाया गया है अंजलि कुमारी जी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट यानी अर्चना कुमारी, पिंकी कुमारी, उषा कुमारी, बीना कुमारी, द स्टेट ऑफ बिहार के बाद बाकी लोगों को बनाया गया है। और एक लास्ट में अंजलि कुमारी को भी ऐड ऑन कर दिया गया इसमें रिस्पोंडेंट के रूप में। लेकिन इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। ये लोग अकेले जाके जो एक एसएलपी दायर किए हुए हैं उसके चलते हुआ है, ये हो गया। लेकिन जो है अब जो है एसएलपी है, देखिए जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अब एसएलपी है ना, अब जो है शेखर जी और सुधांशु जी की जो टीम है इनके द्वारा जो किया गया था उसमें ही एसएलपी नंबर मिला है, जिसके चलते क्या हुआ है कि अब जो है इन्हीं केस को जो है मेन रखा जाए। तो यहाँ पे आप देखिए जो है पिटिशनर के जो है यहाँ पे वकील मनीष कुमार सरन जी हैं और बाकी जो है यहाँ पे कैविएट फाइल किया गया है, जिसमें 2 टीम, उधर से 2 टीम के द्वारा कैविएट फाइल किया गया है, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन जो है इससे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कुल मिला के अभी जो है मेन जो है एसएलपी रहेगा, अब जो है शेखर जी और सुधांशु जी वाला एसएलपी है वही रहेगा। अब कई लोग कहते हैं शेखर जी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि शेखर जी कौन है। शेखर जी हैं जो डिम्पल कुमारी है, इनके पति जी हैं शेखर जी, और पूजा कुमारी के जो है हस्बैंड है ये जो है सुधांशु जी। यानी ऐसे नहीं है कि कोई ये लीडर बाहर से निकल के आए हैं यहाँ पे लीड कर रहे हैं, इनके जो है खुद यहाँ पे पिटिशनर बने हुए हैं और खुद इनके घर के लोग हैं। अब जो है इन दोनों की वाइफ यहाँ पे पिटिशनर है। इस चीज़ को आप लोग क्लियर समझ जाइए। कई लोगों को डाउट रहता है कि आखिर ये लोग कौन है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। यहाँ कैविएट को भी आपको दिखा देते हैं, कई कैविएट फाइल हुआ है। यहाँ देखिए बीना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है। यहाँ जो एलपीए 322 की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इनके वकील जो हैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। और आगे इसमें बढ़ेंगे पिंकी कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ भी कैविएट फाइल हुआ है।
यहाँ भी जो है एडवोकेट जो है वीरेंद्र कुमार मिश्रा। आगे हम बढ़ेंगे, रेणु कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे भी जो कैविएट फाइल किया गया है, कई कैविएट फाइल किए गए हैं। अर्चना कुमारी के द्वारा भी एक कैविएट फाइल किया गया है, जिनके वकील गोपाल सिंह हैं। उषा कुमारी वाला में जो है वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भी जो है कैलाश जो है बाजीराव हैं। तो बहुत सारे कैविएट फाइल हुए हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। जो आपको कुल अब समझना इस बात को है कि जो है SLP जो दायर हो गया है और SLP नंबर भी मिल गया है। जो SLP नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो SLP नंबर है, SLP नंबर मिलने के बाद से अब इस चीज़ को आप जाके चेक भी कर सकते हैं, वेबसाइट से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो बात आती है कि आगे अब इसमें क्या होगा, जैसे ही जुलाई ओपन होगा, जुलाई में जैसे ही कोर्ट ओपन होगा और उसके बाद से सुनवाई होगी, और इस बार संभवतः जो है क्वालिफाइड के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। क्यों कहा जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया था कि किसकी होने जा रही है नौकरी, देखिए तो किसकी होने जा रही है नौकरी। अब पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश आएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अब एक और बात आती है कि नौकरी के नाम पे फ्रॉड कौन कर रहा है। देखिए, जो 8,791 लोग हैं, इनके द्वारा जो भी फंडिंग किया जा रहा है, जो भी आपसे सहयोग मांगा जा रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल 100% क्लियर है कि अगर आप उस कैटेगरी में अगर उतना ही रिजल्ट हुआ है तो सबकी नौकरी हो जाएगी 8,791 में। कई लोग तो DB में बाहर ही हो गए। लेकिन अगर आप 32,000 के नाम पे कहीं दे रहे हैं तो आप सोचिए 32,000 को तो नौकरी होगा नहीं। इस बात को आप लोग समझ जाइए। हम लोग किसी से हमला शिकायत नहीं है हमारा, लेकिन इस बात को आपको समझाना जरूरी हो जाता है कि 32,000 के नाम पे आपसे अगर लिया जा रहा है तो आपका होगा नहीं 32,000, वहाँ पे 10,709 का ही होगा। लेकिन इस बात को आप समझिए, कई लोग कहते हैं कि जो है फर्स्ट बेंच में नहीं आप लोगों के पक्ष में आया, सेकेंड में नहीं आया, तो अब क्या जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या होगा। देखिए, नौकरी देने वाला कौन है, बिहार सरकार, और बिहार सरकार देना ही नहीं चाहती है 2018 के हिसाब से, तो कोई कैसे ले लेगा। कहीं भी आप जीत जाओ, सरकार की नौकरी तो सरकार को ही देना है। तो इस बात को आप समझिए, सरकार आपके साथ है। और सुप्रीम कोर्ट से जो है ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइड वाले के बारे में कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम पास किए हैं तो हम क्या करें, ऐसा बात नहीं है। आपका भी वैल्यू होगा वहाँ पे, और आपके बारे में भी सुना जाएगा, और आपकी बात को भी जो है सही तरीके से समझा जाएगा, और संभवतः इस बार जो है क्वालिफाइड के पक्ष में आएगा। इस बात को आप समझिए। यानी जो है अगर आप 32,000 के नाम पे हैं तो चले जाइए, देखिए कोई किसी से कह नहीं रहा, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं तो क्वालिफाइड को सपोर्ट कीजिए। और जो लोग निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि जो है ये लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट बेंच सेकेंड बेंच, तो उन लोगों से हम कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग जो क्वालिफाइड है उनको डिमोटिवेट नहीं कीजिए। आप लोग खुद डिमोटिवेट हैं। आप लोग जो सुबह शाम और रात को टॉबलेट लेके जो है पूरा डिमोटिवेट हैं। जो भी क्वालिफाइड है इनको आगे बढ़ने दीजिए, और इनको जो है सपोर्ट करने दीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में देखें, कई ऐसे निगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो सारे के सारे जो है नॉट क्वालिफाइड के हैं। इस बात को आप समझिए। तो जो है सरकार का भी स्टैंड क्लियर है कि हम हर हाल में जो है नौकरी क्वालिफाइड को ही देंगे। नहीं देना होता तो सरकार जो है फर्स्ट बेंच के बाद ही काउंसलिंग कराना शुरू कर देती। और जो है इस बार भी जो है बहुत जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा समय इसमें भी नहीं लगने वाला है। और जो हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि हाई कोर्ट वाली जो बात है, देखिए जो SLP पहले करता है ना, उसके वकील ज़्यादा बहस करते हैं। इस बात को आप समझिएगा। वहाँ पे जो है बिहार सरकार सबसे पहले SLP की थी, उसके बाद जो है ये लोग पहुँचे थे, उसके बाद और भी लोग पहुँचे। तो वहाँ पे लेकिन इस बार हम लोगों को ये गलती नहीं की है। इस बार हम लोग पहले पहुँचे हैं और हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार बाद में आएगी ही आएगी, लेकिन जो है अब जो है जो सबसे पहले बहस करेंगे वो हम लोगों के द्वारा जो वकील वहाँ खड़ा किया जाएगा वही बहस करेंगे। तो इस बात को आप समझिए। और हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का केस अलग है इस बार, आप इस बात को समझ जाइए। क्योंकि जो जिस तथ्य पे जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी चीज़ें बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, और जो है आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा इस ऑर्डर का, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। क्योंकि जो है एक जो यहाँ से जो है गाइडलाइन जारी हो जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली। ये केस एक मिसाल साबित हो सकता है, किस तरीके से शिक्षा का बढ़ावा देना है, किस तरीके से आगे क्वालिफाइड जो हो उन्हीं को नौकरी हो। बहुत सारी चीज़ें होनी है इसमें, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सरकार का स्टैंड क्लियर है, और नौकरी देने वाला ही तैयार नहीं है तो आप कहीं भी जीत जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो इस बार संभवतः बहुत ही अच्छी स्थिति है और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है।
तो आप समझ गए होंगे, संभवतः सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो है क्वालिफाइड वालों ने क्वालिफाइड पे जो केस या इस तरीके की जो अफवाह चल रही है, तो वो ये एक रूल है, रूल के हिसाब से अंजलि कुमारी जी को रिस्पोंडेंट बनाया गया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अब जो है केवल और केवल आपको एक ही टीम को सपोर्ट करना है, क्योंकि जिनका SLPA पहले होता है उन्हीं के वकील बहस करेंगे, और शेखर जी और सुधांशु जी की जो टीम है इनके द्वारा जो SLPA किया गया है, यही जो है अब आगे बढ़ेगा और इसी के वकील बहस करेंगे। तो आप लोग अपने जो है, आपके पास अब ऑप्शन ही नहीं है, 2 ऑप्शन ही नहीं है, अब एक ऑप्शन है, ओनली 1 ऑप्शन है। तो आप इस बात को आप लोग समझिए। बाकी सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। आइए हम लोग अब सुन लेते हैं सुधांशु जी क्या कह रहे हैं, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो सारी जानकारी है, जो भी सारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और एक तरीके से क्वालिफाइड वालों के लिए हम जो है आगे जो जैसे ही सुनवाई शुरू होगी जुलाई में, हम खुद जो है सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और वहाँ से आपको लाइव दिखाएंगे सारी चीज़ें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम SLPA करने के लिए यहाँ से हम लोग दिल्ली पहुँचे थे, वहाँ से भी आपको लाइव दिखाए थे सारी चीज़ें। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आइए सुधांशु जी क्या कहते हैं, उनकी बातों को भी सुन लेते हैं। दिया हूँ, अब हमारे साथ ही चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, आपने SLP जैसे किया, फ्लाइट से उड़ के गया, जिस माध्यम से भी गया, हड़बड़ी में जो भी कुछ करके आया, मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सलीके से गया और अपनी सारी चीज़ों को क्लियर करके, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रॉपर वे में सही तरीके से जो लग रहे थे उनको लगाकर मैं वापस आया। एक बहुत ही छोटे अमाउंट में, मात्र एक SLP में मेरा जो है 50,000 रुपये खर्च हुआ है, जबकि आपका SLP में, आपने जैसा बता रहा था कि मेरा SLP में 2.5 लाख रुपये खर्च हुआ है। 2.5 लाख खर्च करने के बावजूद भी आपके SLP में हमसे ज़्यादा डिफेक्ट निकला, और आज तक, अभी तक आपका SLP नंबर भी आपको नहीं मिला है, जबकि मैं छोटा अमाउंट से SLP किया और मेरे में डिफेक्ट भी आपसे कम था। डिफेक्ट तो लगना तय है हर एक केस में, लेकिन कितना लग रहा है वो देखना होता है। तो मेरा डिफेक्ट आप पोर्टल पे देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डायरी नंबर डालकर, आपका और मेरा SLP में जो डिफेक्ट है आपसे कम डिफेक्ट लगा है, और फाइनली वो डिफेक्ट भी मेरा हट गया और मुझे SLP नंबर भी मिल गया। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप अभी जो दावा कर रहे हैं कि हम आपके साथ मर्ज हो गए, तो आपके केस में SLP नंबर अभी तक क्यों नहीं मिला? ठीक है, आपकी बातों को मैं हटा देता हूँ। रही बात मेरी बातों की, तो मैं जो SLP किया था उसका SLP नंबर मुझे आज मिल गया। अब हमारा केस जो है लिस्टिंग पे चढ़ेगा। लिस्टिंग अभी हम नहीं करवाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि मैं जून में ही लिस्टिंग करवा के बहस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो बहस का टाइम होगा वो जुलाई में होगा। अगर हमारे अगेंस्ट में अगर BTSC कोई निर्णय लेती है, कोई स्टेप लेती है, तब हम जाकर उसको जो है इसी बीच में हम उसको हेयरिंग करवाएंगे। लेकिन अगर BTSC कोई स्टेप नहीं लेती है तो हम जो है प्रॉपर वे में, सही तरीके से और सही बेंच में जाके, आप सब अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 30 से भी ऊपर बेंचेस जो है डिसाइडेड है, और किस बेंच में कौन से एडवोकेट सही तरह से फिट रहेंगे बहस करने के लिए, वो मतलब जज कर पाना इतना जल्दी सही नहीं होगा। तो हम जो है, जो सही बेंच होगा हमारे SLP के अकॉर्डिंग, और उस बेंच के लिए जो सही एडवोकेट है उन्हीं को रखेंगे, और हम कोर्ट खुलने के बाद ही इस चीजों को करवाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि अगर बीच में BTSC कोई एक्शन लेती है तो स्पेशल कोर्ट भी, जब कोर्ट बंद होती है उस टाइम भी स्पेशल कोर्ट खुला रहता है, तो हम बीच में भी अपने केस में हेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन जब BTSC एक्शन में नहीं है, चीजें सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ क्लोज चल रहा है, तो हम स्पेशल बेंच में केस को लेके जाएंगे, जहां हमारा SLP सूटेबल तरीके से सुना जाएगा। जो सही बेंच होगा हमारे केस के अकॉर्डिंग, उस हम बेंच में अपना केस को लेके जाएंगे। मैं SLP नंबर, आपका जो सेकंड SLP मेरा दर्ज था, उसका मैं SLP नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑर्डर नंबर, डायरी नंबर 23818, डायरी नंबर 23818, जो सेकंड SLP था डिम्पल कुमारी के नाम से, उसका SLP नंबर मिल गया है, जो है 012430-2024, 01243-2024। ये मेरा डिम्पल कुमारी का डायरी नंबर था, जो हम सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए थे। उसका SLP नंबर मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। डिम्पल कुमारी का डायरी नंबर है 23818 और उसका SLP नंबर है 012430। अब ये जो केस है हमारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गया, और सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ। जो लोग हल्ला कर रहे थे
और पता नहीं उनका पीछे क्या है नहीं है। हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ज़्यादा हल्ला और बकवास नहीं करते हैं। जो चीज़ें हैं वो ऑन द ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। पहले भी लोगों ने देखा है और आगे भी देखेगा। हमारा जो केस है वो पूरी तरह से सबके सामने रहता है। हम किसी चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं कि हम हाइड करके बोलते हैं। आप सब पोर्टल पे जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे जाएं और जाकर इसको चेक कर। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो सुधांशु जी कह रहे थे, सारी चीज़ें उन्होंने एक एक बातें आपको बताई। आप लोगों को मैंने कल शेखर जी को भी सुनवाया था। आने वाले दिनों में भी हम लोग इनकी बात को आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो जो है सामूहिक सहयोग से ही सुप्रीम कोर्ट में होगी जीत। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है शेखर जी, मुखिया जी, सत्यप्रकाश जी का। आप लोग इनसे बात कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।